कैसे पूरा किया और कैसे सफलता मिली, उस चुनौतियों का जो आधार था, जो अभी आप हैं ग्लोबल ट्राइबल क्वीन 2022 का, तो क्या क्या आधार था और क्या क्या चुनौतियों का सामना आपने किया और कैसे सफलता मिली? वक्त मिला गया था, जैसे रजिस्ट्रेशन तो बहुत पहले हो चुका था, बट सेमीफाइनल से फाइनल के लिए जो हमें बुलाया 2 या 3 दिन का वक्त मिला था। जैसे वेशभूषा और जो भी संस्कृति है हमारी, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला था हमें गाँव आए, गाँव से जो भी जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं उसे इकट्ठा किया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी गाँव से पुरानी परंपरागत चीज़ों को आपने इकट्ठा किया, और जितने भी ज्ञानी लोग हैं उनसे जो हमारी परंपरा आते आ रही है उनसे वो सबकी हिस्ट्री के बारे में जाना। ग्रामीणों से, परिजनों से, माँ बाप से पूछा। दीदी थोड़ा इधर देख के बोलिए। अच्छा, वो पूछ रहे थे, हाँ बस पूछ रहे थे, इधर जाओ। नहीं, हम यहाँ लिख रहे हैं, लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले, हम तो लिखेंगे ना, कल आपका छपेगा बढ़िया से। ऐसे बोलना था ना, इधर देख के बोलिए। हाँ, हम क्वेश्चन करेंगे, आप इधर देख के बोलिएगा, ठीक। इसकी तैयारी, अरे नहीं, एक मिनट, आप है जज पर हम आ रहे हैं, जज के द्वारा क्या क्या सवाल पूछे गए थे, ये याद है? अरे वाह, क्या बात है, क्या बात। शायद उसी पे तो सिलेक्शन हुआ है। हाँ ना, हाँ। ओके, तो सेमीफिनाले में 2 राउंड्स थे। पहला था सभी फिनाले में, सेमीफिनाले। अच्छा। सेमीफाइनल्स में पहला राउंड था इंट्रोडक्शन राउंड, जिसमें आपको अपने बारे में, अपने जनजाति के बारे में और अपने वेशभूषा के बारे में और अपने जो भी कल्चर है उसके बारे में ज़्यादा बताना था। आप अगर जैसे मैं उरांव जनजाति की हूँ तो मुझे उरांव के बारे में ऐसी चीज़ें, नई चीज़ें बतानी थी जो बाकियों को अभी तक पता ना हो। और सेकेंड राउंड में जो हमारा था टैलेंट राउंड, आपको जो आपका टैलेंट है वो दिखाना था। और फाइनल डे के दिन उन्होंने प्रश्न हमसे पूछा था हर एक कंटेस्टेंट से। तो प्रश्न जो मेरे से था वो था कि यहाँ पे सभी जीतने आए हैं, तो आप यहाँ से अगर जीतती हैं तो क्या करेंगे? तो मेरा जवाब था, मैं यहाँ सिर्फ जीतने नहीं आई हूँ, जीतने तो सभी आए हैं, जितने भी 28 कंटेस्टेंट्स हैं सारी ही विनर्स हैं, सारी ही क्वींस हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सभी का दिल जीतना आई हूँ। कॉन्टेस्ट जीतना एक बात है, दिल जीतना एक बात है, तो मैं यहाँ पे सभी का दिल जीतने आई हूँ। वाह, सभी का दिल जीतने आई हूँ, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब है इसकी तैयारी पूर्व में आपने कैसे किया था?
क्योंकि मैं इसी फील्ड से बिलोंग करती हूँ। पहले भी मैं झारखंड क्वीन फर्स्ट रनर में रह चुकी हूँ, सुपर मॉडल झारखंड रह चुकी हूँ। एक मिनट बिलोंग करती हूँ मैं पहले भी मैं झारखंड क्वीन फर्स्ट रनर अप, सुपर मॉडल स्टाइल आइकन झारखंड क्वीन फर्स्ट रनर अप, फर्स्ट एनेरा रनर अप, सुपर मॉडल स्टाइल आइकन, मॉडल स्टाइल आइकन, स्काई आइकन स्टाइल हाँ आइकन, क्योंकि हम लोग इसको नया चीज़ हम बहुत नहीं जानते, आप जानती हैं, हम लोग गाँव वाले हैं ना। स्टाइल आइकन, अच्छा ठीक है। और मिस बॉलीवुड 2022 की फाइनलिस्ट रह चुकी हूँ। मिस बॉलीवुड 2022 की फाइनलिस्ट वाह। तो ये सारी जो प्रतियोगिता मैंने पहले कर चुकी थी, तो वो सबने मुझे मदद किया कि इसमें, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग था, थोड़ा कल्चर से रिलेटेड था। जी जी मेरे पापा हमेशा सिखा के रखे हैं कि कल्चर से जुड़े रहना है, तो ये अच्छा। बहुत मदद किया। मेरे पापा हमेशा सिखा कर रखे कल्चर से जुड़े रहो बेटी। हाँ वाह क्या बात, गुड। 7वां नंबर 11 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका। बचपन से आपका क्या सपना था जब आप छोटी थी, माँ की गोदी से खेल रही थी, दूध पीना छोड़ दिया होगा, पहला क्लास में ही होगी है ना, जब 1 to 5 आप पढ़ी, तो जिसमें माँ बाप की गोदी में खेलते थे, छोटी थी, उस समय क्या सपना था आपका? बचपन का सपना क्या था? बचपन का सपना, बचपन से ही वेरिएशंस भी पसंद है मुझे, स्पोर्ट्स खेलना भी पसंद था, डांस करना भी पसंद था। तो मैं ज़्यादातर स्पोर्ट्स में जाना चाहती थी। मुझे बैडमिंटन बहुत पसंद था, क्रिकेट बहुत पसंद था, तो भाई के साथ क्रिकेट खेला करती थी, तो उसमें ज़्यादा रुचि थी। भाई के साथ क्रिकेट खेलते थे, ठीक। 7वां क्वेश्चन हो गया। 8वां है, आपने जो ग्लोबल ट्राइबल क्वीन 2022 का खिताब जीता है, इसका प्रेरणा कहाँ से मिला आपको? किसने सिखलाया, किसने बतलाया, दिल में कौन सी कब कसक जगी कि हमको जीतना है, इतना बड़ा चीज़ हासिल करना है? जरिया गांव के लिए व्यक्तिगत रूप से काफ़ी गर्व की बात है, मेरा छाती भी बाग हो गया है। मैं फिर से आपको ऊपर वाले से भी दुआ करता हूँ कि और आप नीचे जाएँ। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि प्रेरणा कहाँ से मिली थी, मोटिवेशन कहाँ से मिला था? क्योंकि मैंने पहले भी बताया, ट्राइबल क्वीन सिर्फ आपके ट्राइबल के ऊपर था कि आपको आपकी वेशभूषा, आपके कल्चर को दिखाना था। तो मुझे अपने कल्चर से जुड़े रहना बहुत पसंद है, जो पापा ने पहले बचपन से सिखाया है कल्चर से जुड़े रहना। तो ये बहुत अच्छा स्टेप मैं कह सकती हूँ, बहुत अच्छा प्रेरणा देता है मुझे कि क्योंकि ट्राइबल कॉन्टेस्ट था, और इसमें और भी जोड़ना चाहती हूँ, लेकिन मुझे प्रश्न भूल गई, तो फिर से क्या प्रश्न ये है कि ये प्रेरणा, मोटिवेशन कहाँ से मिला? हाँ। किसने कहा, किसने, कैसे दिल में वो कैसे ख्वाहिश जगे कि हम ये बनेंगे, ये पोस्ट में आएंगे? हाँ तो क्योंकि ये ट्राइबल कॉन्टेस्ट था, तो कल्चर से तो जुड़ी हुई थी, लेकिन पूर्व में बहुत सारी हार मिल चुकी है, तो उस हार का वो जो भूख था, वो उसको मिटा, हार को आपने जीत में बदल दिया। संकल्प, डेडिकेशन है ना, डिटर्मिनेशन। हाँ, ये पूर्व में मिली हार को मैंने चुनौती के रूप में लिया, यही बोलना चाह रही है ना? वाह ठीक है। हो गया 9, 10, 11 वहाँ तो 3 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं। जीवन का सपना क्या है, आगे आप और क्या करना चाहती हैं? क्वेश्चन नंबर 9, जीवन का सपना आपका क्या है? जीवन का सपना है अपने लोगों से जुड़े रहना, अपने लोगों के लिए काम करना, और मैं एक अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहती हूँ, और पॉलिटिक्स भी ज्वाइन करना चाहती हूँ। ये ना बात हुआ अपने लोगों से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग को अगला विधायक सांसद मिलने जा रहे हैं, बहुत बढ़िया बात। अपने लोगों से जुड़े रहना, फिर क्या आपने कहा? अपने लोगों के बीच रहना, अपने लोगों के बीच रहना, बिजनेस स्टार्ट करना, पॉलिटिक्स में आना। वाह वाह वाह, चलिए बहुत अच्छा। 10वां क्वेश्चन है, ये प्रेस से ही हमको लिखाया है अभी, इसलिए आपको डिस्टर्ब कर रहे इतना। आप, ये थोड़ा सा वाइटल प्रश्न है, इसको समझा जाए। यहाँ झारखंड के लड़कियों को आपकी तरह, और जो बेटियां हैं झारखंड की, ट्राइबल क्षेत्र की, आदिवासी जनजातीय क्षेत्र की, उन लड़कियों को लगातार आपके जैसा सफलता मिले, इस पर आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं
मैं बस यही कहूँगी, अपने संस्कृति से जुड़े रहिए। आपको संस्कृति कभी नीचे नहीं लेके जाएगा, हमेशा ऊपर लेके जाएगा और कुछ ना कुछ जरूर सिखाएगा। तो अपनी दिल की सुनिए और आपको जो इच्छा है वो करिए। संस्कृति ऊपर ले जाएगा, है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। और अंतिम प्रश्न है, झारखंड के लड़कियों को यह खिताब लगातार मिले, उसमें कितनी संभावनाएं आप देखती हैं? झारखंड में बहुत सारे आई थिंक टैलेंट है, ना सिर्फ लड़कियों में लड़कों में भी। तो मैं चाहूँगी सभी एक सितारा ही है, तो अपने उस हुनर को पहचानें और काम करें, किसी से डरे नहीं, लगातार काम करेंगे, परिश्रम करेंगे तो एक न एक दिन सफल जरूर होंगे। किसी से डरे नहीं, अपने हुनर को पहचानें, अपने प्रतिभा को। निरंतर प्रयास करें। हम छिपी हुई प्रतिभा लिख देंगे, है ना? छिपी हुई प्रतिभा को पहचाने और निरंतर प्रयास करें। देखा थे तो हम हुआ ठाका थे निरंतर प्रयास। चलिए, मैंने हिंदुस्तान की ओर से काफी वक्त लिया, सॉरी, है ना? ओके, धन्यवाद।